बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 है। एक्सरसाइज 7.2 में हमने क्या चीज़ सीखनी है, यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं जो बाइनोमियल थ्योरम है इसके बारे में जान लेते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे लिए आसानी हो। थ्योरम लफ्ज हमने सीखा हुआ था, 9-10 में हम थ्योरम्स करते हैं। थ्योरम्स क्या है? कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि हम जानते हैं पहले से ट्रू है, फिर भी उसको अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं, इसको हम थ्योरम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैं कहता हूं कि दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर भी इवन नंबर आता है। अब मुझे यह बात मालूम है कि यह बात ट्रू है, हम क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास दो इवन नंबर हो गए, 2 4 आर 8। आंसर हमारे पास इवन नंबर आया कि नहीं आया? तो दैट मीन्स ये हमारे पास सिंपल थ्योरम है। यहां पर थ्योरम कौन सा है? बायनोमियल थ्योरम हमारे पास मौजूद है। इस लफ्ज को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? बायनोमियल। ठीक है, इस लफ्ज को मैं दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास मैथमेटिक्स में हमें मालूम है, सॉरी इंग्लिश में बाय कहते हैं 2 को। यह बात क्लियर हो गई? 2 नोमियल्स हमारे पास क्या कहते हैं? इसको हम टर्म्स कहते हैं। नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म। तो बायनोमियल का मतलब है ऐसा टर्म, ऐसा फिगर जो कि हमारे पास दो हिस्सों में मौजूद हो, इसको हम कहते हैं बायनोमियल। मिसाल के तौर पर मैं आपके समझाने के लिए बता देता हूं, हमारी दिलचस्पी के लिए, कि हमारे पास a प्लस बी दो टर्म्स हैं कि नहीं? हमारे पास बिल्कुल हैं। यहाँ पर x प्लस वाई, ये हमारे पास दो टर्म्स हैं। ठीक हो गया। तीसरा यहाँ पर मैं आपके लिए कर लेता हूँ आसानी के लिए, 2x माइनस 3, ये भी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास दो टर्म्स हो गए। ज़रूरी नहीं कि वो आपस में ऐड होने चाहिए, कंडीशन क्या है कि दो टर्म्स होने चाहिए, पहला टर्म दूसरा टर्म। ऐसे कंडीशन में तमाम जब वैल्यूज आ जाए तो इसको हम कहते हैं बायनोमियल कहते हैं। ठीक है, बायनोमियल लफ्ज को हमने क्लियर कर लिया, ओपन कर लिया, ये बात हमें समझ आ गई। अगला क्वेश्चन ये है कि हम बायनोमियल थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये हमें क्या फायदा हेल्प आउट कर रहा है। यहां पर इसको समझ लेते हैं। हमारे पास मैथमेटिक्स में वैल्यूज आती थी, कौन सी वैल्यू आती थी? बाज़-औक़ात हमारे पास a प्लस बी, दो टर्म्स है कि नहीं? बायनोमियल हो गया। a प्लस बी होल का स्क्वायर, इसका हमें मालूम था कि जब भी क्वेश्चन इस कंडीशन में आ जाता था तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते थे फार्मूले के जरिए, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से ओपन कर सकते थे। अगर हमारे पास a प्लस बी होल का क्यूब आ जाता तो हमारे पास इसका भी फार्मूला था, हम सॉल्व कर सकते थे। a का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो हमारे पास ये भी था। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? अगर हमारे पास a प्लस बी पावर 3 से बढ़ जाए तब हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था। यहां पर काम आता है बायनोमियल थ्योरम का। बायनोमियल थ्योरम हमारे पास यहां पर हेल्प आउट करता है इस टर्म को, जो दो हैं, इनको एक्सपेंड करने में, खोलने में, बड़ा करने में हमारे पास कौन हेल्प कर रहा है? बायनोमियल थ्योरम यहां पर हमारे पास हेल्प कर रहा है इस चीज को सॉल्व करने के लिए। यहां पर यही वैल्यू बढ़ती जाए, बाज़-औक़ात हमारे पास 5 आ जाएगा, बाज़-औक़ात हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मखसूस किस्म के फार्मूले नहीं है। तो इनको कैसे एक्सपेंड किया जाएगा? बायनोमियल थ्योरम के जरिए हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहां पर स्टार्ट में हमने काफी ज्यादा चीजें सीख ली, बायनोमियल थ्योरम के बारे में सीखा कि ये किस तरीके, इसका मतलब क्या है, इस लफ्ज को ओपन किया, किस कंडीशन में हमारे पास होगा, ये बात हमें समझ आ गई। फिर हमने कहा कि ये हमें कैसे हेल्प आउट कर रहा है। आसान और सिंपल तरीके से हमने समझ ली ये तमाम बातें। स्क्वायर में अगर हमारे पास बायनोमियल में आ जाए तो उसका हमारे पास फार्मूला है, सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब में आ जाए, क्यूब से हम सॉल्व कर सकते हैं। मसला तब पैदा होता है कि जब पावर 3 से ज्यादा हो, 4 5 6 7 कोई भी आ सकता है। ठीक है, तब जाके मसला होता है, हमारे पास फार्मूले मौजूद नहीं है। हम क्या करेंगे? बायनोमियल थ्योरम तब अप्लाई करेंगे और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास बायनोमियल थ्योरम का काम है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। इन 6 पार्ट्स के ऊपर हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे।
वैल्यूज को एक्सपेंड करेंगे। इन 6 क्वेश्चन के ऊपर हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमें बायनोमियल थ्योरम के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इस टर्म के ऊपर हमने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है और इसको एक्सपेंड करना है। ठीक हो गया, यहां पर यही कोशिश करेंगे। स्टार्ट में ही हम कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये आपके इसके नीचे लिखना है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। ये क्वेश्चन इस तरीके से ज्यादा एक्सपेंड होता है। यहां पर मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं हमारे पास कि जब भी a प्लस बी, ये 2 टर्म्स हो गए, ठीक है, समझाने के लिए। पावर क्या है, n है। अब पावर 1 2 3 4 5 6 मैं नहीं ले सकता, अलग अलग मैं n ले लेता हूं। दैट मीन्स कि कोई भी पावर हो। तो ऐसी सूरत में जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो इनको किस सूरत हाल में, किस कंडीशन में लिखना होगा। बायनोमियल थ्योरम इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। हम इसको किस कंडीशन में लिखेंगे, n इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये वाली वैल्यू क्या है, a है, a के ऊपर पावर n और साथ में क्या है b हमारे पास 0 होगा प्लस। अब ये इस तरह पावर चलती जाएगी। यहां पर n के मुराद ये है कि यहां पर जो भी पावर होगा, जैसे कि यहां पर 6 है तो पहले 0 फिर 1 हमारे पास ट्राई होगा। इसी तरह a, अब n जो है n से एक एक माइनस होता जाएगा। दैट मीन्स यहां पर n 6 है तो यहां पर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3। ए वाली वैल्यू हमारे पास कम होती जाएगी और बी वाली वैल्यू हमारे पास बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया, बी यहां पर 0 था, बी क्या हो जाएगा, 1 पावर आ जाएगा प्लस। हम इसको इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। फिर n-2, b हमारे पास 1 था, ये 2 हो जाएगा। इसी तरह ये प्रोसेस जारी रहेगा। कहां तक जारी रहेगा कि n के नीचे क्या आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए है कि क्वेश्चन को हमने इस तरह ओपन कर लेना है। n-2 था तो n-3 हो जाएगा, b यहां पर 2 था तो ये बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह ये आगे चलता जा रहा है, कहां तक कि n/6 आ जाए हमारे पास। अब हमें पैटर्न मालूम हो गया कि क्वेश्चन को हमने किस तरीके से ओपन करना है। यहां पर यही चीज हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या दी गई है, उसको यहां पर एक दफा लिख लेते हैं। 1 + 3q, ठीक हो गया। पावर क्या है, 6 है। आपके समझाने के लिए मैं ये लिख लेता हूं। ये हमारे पास a है और ये b है। ठीक हो गया, a और b, a + b ये हो गया। हमारे पास जो n है, n ये हमारे पास पावर है। ये चीज क्लियर होगी। अब हमें इस तरीके से इसको एक्सपेंड करने में कोई परेशानी नहीं है। हम एक्सपेंड करवा लेते हैं इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर पावर क्या है, n, ऊपर n आएगा। हमारे पास n यहां पर क्या मौजूद है, 6, तो दैट मीन्स ऊपर 6 आएगा और नीचे यहां पर हम 0 से स्टार्ट कर लेंगे, 6/0। फिर यहां पर क्या है, a हमारे पास क्या है, 1 है। a के ऊपर क्या है, n है, n यहां पर हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। b हमारे पास क्या है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। b हमारे पास क्या है, 3q और पावर यहां पर b का 0 से स्टार्ट लेंगे। a की वैल्यू कम होती जाएगी और b की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक, ये हमने लिख लिया। इसी पैटर्न पर अब ये सिस्टम जारी रहेगा। 6 और 0 से स्टार्ट किया, अब क्या आएगा, 6 और 1। ये बात क्लियर हो गई। फिर से यहां पर a है, a हमारे पास क्या है, 1 है। अब इससे एक एक माइनस होता जाएगा, n-1 n-2। यहां पर 6 था तो क्या हो जाएगा, 5 हो गया हमारे पास। ठीक हो गया, ये 3q है, ये 0 था, ये 1 हो जाएगा। a की वैल्यू कम होती जाएगी, b की वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्लस लगा लेंगे। फिर से हमारे पास क्या है, 6 और 2 है, इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। फिर से यहां पर a है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है, फिर से कम होगी, 5 से कम होगी, क्या बन जाएगी, 4 बन गई। यहां पर हम लिख लेंगे 3 पावर, यहां पर 1 था, b की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर से प्लस लिख लेंगे, 6 और 2 था, अब क्या आ जाएगा, 6 और 3। ये इसका प्रोसेस है। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1, पावर क्या थी, 4, कम होती जा रही है, 3। b हमारे पास क्या है, 3q, पावर 2 था, बढ़ता जाएगा, 3 बन गया, प्लस का साइन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6 4, ये हमने लिख लिया। हमारे पास पावर क्या है, a हमारे पास क्या है, 1 है। a की पावर कम होती जा रही है, यहां पर 3 थी, अब क्या हो जाएगा, 2। फिर से b हमारे पास क्या है, 3q, b की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहां पर 3 थी, यहां पर 4 बन गया। ठीक, प्लस का साइन है हमारे पास। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 6 और 5 है हमारे पास, ये हमने लिख लिया। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, पावर कम होता जा रहा है, ये 1 हो जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3q, पावर बढ़ती जा रही है, 4 से 5 बन जाएगा, प्लस। अब यहां पर लाके हम
हमने रोक देना है, 6 और 6, ठीक। ये पावर डिसाइड करेगा कि कहाँ तक हमने जाना है नीचे। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। ए की पावर क्या है हमारे पास, 1 है। ये यहां पर 1 थी पावर और अब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक हो गया। 3q है, पावर 5 थी, कहां तक चलेगी, 6 तक। तो a की पावर 6 से शुरू होकर 0 पर खत्म हो गई, b की पावर 0 से स्टार्ट होकर 6 पर खत्म हो गई। यहां तक हमने इसको पहले में ट्रांसफर करवा दिया, ठीक। अब यहां पर अगर इस बात को हम समझे, हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनाए कि नहीं। 6 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन बनाए, 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ। तो हमने मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशन बनाए। कॉम्बिनेशन की बात हमने चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 में सीखी थी कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, चैप्टर 6 में। वहां पर हमने कहा था कि जब भी कॉम्बिनेशन की बात आएगी, कॉम्बिनेशन को लिखने का प्रोसेस, उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। यहां पर हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए, तो दैट मींस कि यहां पर उसके ऊपर कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई होगा। वो बात इसको वापस रिकॉल कर लेते हैं, साथ में हम रेफरेंस देंगे कि भाईजान अब क्या होने जा रहा है। यहां पर चेक करें, कॉम्बिनेशन का हमें फार्मूला याद था कि नहीं, ये सी था। ऊपर हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन के ऊपर हमारे पास n होता है, नीचे क्या होता है, r होता है। ये हमारे पास n, हमारे पास टोटल नंबर, r मीन सेलेक्टेड, ठीक हो गया। इसका फार्मूला हमारे पास क्या हुआ करता था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं ताकि स्पेस की बचत हो सके, ठीक हो गया। यहां पर हम लिख लेते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, यहां पर इसको मैं r कर लेता हूं। n माइनस r बाहर फैक्टोरियल, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, और r फैक्टोरियल, ये हमारे पास फार्मूला हुआ करता था। बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। अगली चीज हमने एक्सरसाइज 7.1 में सीखी थी कि हमारे पास अगर ये इस कंडीशन में आ जाए तो ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है। आपके समझाने के लिए मैं ऊपर n नीचे r, ठीक हो गया। ऊपर वाली वैल्यू जो भी होगी वो n होगी, नीचे वाली वैल्यू r होगी। ये बात समझ आ गई। क्या हमारे पास ये इस कंडीशन में है कि नहीं, बिल्कुल इस कंडीशन में है। तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास इस कंडीशन में है, इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन तमाम के ऊपर अलग अलग जो इस कंडीशन में है, इनके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा काम यही है। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये लाइन लगा लेता हूं ताकि यहां से स्टार्ट है, ठीक। सबसे पहले इसके ऊपर हमारे पास ऊपर वाला n है, नीचे वाला r है, ठीक है। r नीचे वाला, n ऊपर वाला, इस चीज को देखते जाए। यहां पर ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू लिख लेंगे, ये इज इक्वल टू, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। n फैक्टोरियल, n हमारे पास क्या है, 6 है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, n माइनस आर। n हमारे पास क्या है, 6 है, r हमारे पास क्या है, 0 है, ये इसे माइनस हो गया, फैक्टोरियल डॉट r का फैक्टोरियल, r हमारे पास क्या है, 0 0 फैक्टोरियल। ये हमारे पास इस कंडीशन में है। 1 को अपने आप के साथ 6 दफा मल्टीप्लाई करवा जाए, वही 1 ही रहता है। 1 को अपने आप के साथ 1 मल्टीप्लाई 1000 दफा, एक दफा भी अपने साथ मल्टीप्लाई करवा ले, आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 6 मीन्स हमारे पास क्या है, 1 है। 3q के ऊपर पावर क्या है, 0 है। हमने सीखा था 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो दैट मीन्स ये 3q खत्म हो गया। यहां पर कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 लिख लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन, फिर से इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, n r, ठीक हो गया। ये n हो गया, ये r हो गया, ऊपर वाला n नीचे वाला r। यहां पर ये फार्मूला n हमारे पास क्या है, 6 फैक्टोरियल, ये बात हमने लिख ली। 6 माइनस आर, 6 हमारे सॉरी n माइनस आर, n हमारे पास 6 है और r हमारे पास क्या है, 1 है। ये हमने इसको माइनस करवा लिया। बाहर फैक्टोरियल, r हमारे पास क्या है, r का फैक्टोरियल यहां पर आएगा। r हमारे पास 1 है, ये फैक्टोरियल। 1 का हमारे पास पावर 5 है, दैट मीन्स 1, ठीक हो गया। यहां पर क्या है, 3q है। 3q के ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास वही 3q ही रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। प्लस का साइन है, प्लस लिख लेते हैं। ये एक कंडीशन में है, फिर से इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा। ऊपर वाला n, नीचे वाला r, ठीक हो गया। 6 फैक्टोरियल, ये बात हमने यहां पर लिख ली। यहां पर क्या होगा, 6 n माइनस आर, n हमारे पास 6 है, r हमारे पास क्या है, 2 है, बाहर फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो रहा है r फैक्टोरियल, r हमारे पास ये है, ठीक।
अब यहाँ पर चेक करें 1 का पावर हमारे पास 4 है तो दैट मीन्स 1 ही आएगा। ये स्क्वायर जो है वो q का भी है 3 का भी है, 3 3 क्या होता है 9, साथ में क्या है q का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। ठीक, अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे यही फार्मूला, ये सेम है कि नहीं, ऊपर वाला n नीचे वाला r, n फैक्टोरियल, n हमारे पास क्या है 6 है, नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस 3, बाहर फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा, r हमारे पास यहाँ पर 3 है तो 3 का फैक्टोरियल आएगा हमारे पास। यहाँ पर चेक करें 1 की पावर क्यूब है, क्यूब ही आएगा, 3 का पावर ये जो 3 है वो क्यू का भी है 3 का भी है, 3 3 9, 9 3 27, हमारे पास 3 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले तो 27 क्यूब क्यूब बन जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे चलते हैं, अब इसके ऊपर अप्लाई होगा, प्लस लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। 6 फैक्टोरियल के बाद यहाँ पर n माइनस आर, वही फार्मूला तमाम के ऊपर अप्लाई हो रहा है। n हमारे पास क्या है 6 है, r हमारे पास क्या है 4 है, फैक्टोरियल बाहर 4 r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, यहाँ पर 1 का पावर 2 है, 1 को अपने आप के साथ 2 मल्टीप्लाई करवा लिया, वही 1 ही रहता है। यहाँ पर चेक करें, ये हमारे पास क्या है 3 को अपने आप के साथ अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले, ठीक है, 3 3 9, 9 3 27, 27 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ 27 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या बनता है 81। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 81, इसकी जगह आ जाएगा हमने 81, साथ में क्या है q का 4, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया, ये 2 रह गए, इनके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं प्लस, फिर से हमारे पास क्या है 6 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, 5 के ऊपर आ रहे हैं, n माइनस आर, वही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, n हमारे पास क्या है 6 है, r हमारे पास क्या है 5 है, फैक्टोरियल डॉट r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है 5 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, 1 का पावर 1 है, वही 1 ही रह जाता है। ठीक हो गया, हमने 1 लिखा, 3 का पावर 5 है, 81 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 243 है। ठीक है, 3 को अपने आप के साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई करवा ले तो 243 ही बन जाता है, साथ में q का पावर 5 हम लिख लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई, प्लस इसके ऊपर अब अप्लाई होगा फिर से, ये हमारे पास 6 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 6 माइनस 6, ये साथ में फैक्टोरियल डॉट 6 फैक्टोरियल, ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, 1 की पावर क्या है 0, 1 0 0, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 लिख ले। 3 की पावर क्या है 6 है, दैट मीन्स 3 अपने आप के साथ 6 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 हमारे पास पावर क्या है 6 है, ये हमारे पास बन रहा है 729, ये हम लिख लेते हैं 729, और साथ में क्या है q के ऊपर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहां पर सिंपली हमने क्या किया, एक सिंपल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर लिया, जो हमारे पास यहां पर सब्ट्रैक्शन हो रही है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसको हम करवा लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा काम है। यहां पर फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, अब चेक करते हैं हमारे पास वैल्यूज किस फॉर्म में आती है। सबसे पहले ऊपर हमारे पास क्या है 6 फैक्टोरियल ही है, नीचे चलते हैं, 6 में से 0 कैंसिल हो गए, वहीं 6 फैक्टोरियल इसके साथ आ जाएगा। यहां पर क्या है 0 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, प्लस लिख लेंगे। यहां पर क्या है 6 फैक्टोरियल, जो क्या हमने लिख लिया, नीचे क्या है 6 में से 1 कैंसिल हो गए, 5 फैक्टोरियल रह गया, यहां पर क्या है 1 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3q क्या बन जाता है, वही 3q ही बन गया। प्लस का साइन लगाएंगे, यहां पर चेक करें 6 फैक्टोरियल है हमारे पास, 6 में से 2 चले गए तो 4 फैक्टोरियल डॉट यहां पर 2 फैक्टोरियल। ठीक, 1 मल्टीप्लाई बाय 9q के साथ, तो ये हमारे पास बन रहा है 9q का स्क्वायर। प्लस का साइन है, फिर से यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है, हमने लिख लिया, 6 में से 3 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल, 3 पहले से मौजूद है, ये 3 फैक्टोरियल हो गया। मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 1 जब 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27q क्यूब, ये आ गया। प्लस लिखेंगे, फिर से हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, ये हमने लिख लिया, 6 में से 4 चले गए तो हमारे पास 2 बाहर फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 81, वही 81 ही आता है क्योंकि पावर 4 है। प्लस लिखेंगे, ऊपर हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, नीचे 6 में से 5 कैंसिल हो गए, हमारे पास 1 बाहर फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया।
1 मल्टीप्लाई बाय 243, तो ये हमारे पास 243 क्यू की पावर 5, ये कुछ इस कंडीशन में, प्लस 6 ऊपर हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, ये हमने लिखा, नीचे 6 में से 6 चले गए तो 0, साथ में फैक्टोरियल 6 हमारे पास फैक्टोरियल, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। अब यहाँ पर फैक्टोरियल के बारे में हम सीख चुके थे कि फैक्टोरियल को हम अपनी कंडीशन के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक इसको ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। किसी भी नंबर के साथ फैक्टोरियल लिखा गया हो, इसका मतलब यह है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 के साथ फैक्टोरियल है, इसका मतलब यह हुआ कि 6 के बाद जो भी नेचुरल नंबर आएंगे वो सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। हमें मालूम है नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, जहां तक जाए ये तमाम क्या है, नेचुरल नंबर है। यहां पर 6 के बाद जो भी नेचुरल नंबर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 के बाद 5 4 3 2 1, ये तमाम इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो बड़ा लिखने के बजाय हम क्या लिख लेते हैं, 6 फैक्टोरियल। ये बात अंडरस्टूड होती है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 4 बाय 3 बाय 2 बाय 1, ये सिंपल सा काम है। तो हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, वापस क्लोज भी कर सकते हैं कंडीशन के मुताबिक, ठीक हो गया। तो यहां पर यही काम करेंगे। अगला स्टेप है यहां पर, इसकी तरफ चलते हैं हम। क्या करना चाहिए, यहां पर चेक करें। सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या है, 6 फैक्टोरियल है, ठीक, बल्कि यहां पर इसको अब हम क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कैंसिलेशन कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना रहे। ऊपर हमारे पास क्या है, 6 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या है, 6 फैक्टोरियल। हमने एक बात सीखी थी मैथमेटिक्स में कि दैट, यहां पर साथ में रेफरेंस दे देंगे कि याद रहे और चेक करने वाले को भी ये पता चल सके कि हमें ये बात मालूम है, 0 फैक्टोरियल हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यह बात आपने याद रखनी है। तो ये हमने 6 फैक्टोरियल लिखा, 0 फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 1। 6 फैक्टोरियल 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1, वही 6 फैक्टोरियल ही आता है। ये बात क्लियर। प्लस ऊपर हमारे पास क्या है, 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर लेता हूं। 6 के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई 5 के साथ होता है। 5 के साथ 5 पर लाके मैं इसको रोक देता हूं। अब हमें कैसे मालूम होगा कि हमने कहां पर लाके रोकना है, नीचे चेक करें, नीचे क्या है, 5 फैक्टोरियल है कि नहीं। तो ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हमें अंदाजा हो जाता है कि कहां पे लाके रोकना है। 1 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई ओपन कर ले तो ये 1 ही होता है, ठीक। यहां पर साथ में क्या है, इसके साथ हम लिख लेते हैं 3q है, ये हमने लिख लिया, प्लस का साइन है। 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, कहां तक, नीचे चेक करेंगे, नीचे क्या है, 4 है, तो इसको 4 तक ओपन करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 पे लाके रोक देंगे, क्यों, नीचे वाले 4 फैक्टोरियल के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहां पर साथ में क्या है, 9q की पावर 2 है, ठीक। प्लस यहां पर 6 फैक्टोरियल को कहां तक ओपन करेंगे, 3 तक। कैसे मालूम हुआ, नीचे चेक कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पे लाके हमने रोक दिया। नीचे क्या है, 3, इस 3 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, साथ में क्या है, 3 फैक्टोरियल, इसको यूं ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 पावर क्या है, क्यूब है, ये हमने लिख लिया। इसको ओपन कर लेते हैं, कहां तक ओपन करेंगे, 4 तक। नीचे 4 है तो 4 तक ही ओपन करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ लाके हम फैक्टोरियल लिख लेंगे। यहां पर 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, साथ में क्या है, 4 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर हो गई। यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 81 क्यू की पावर 4 है। प्लस फिर से हमारे पास क्या है, 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को कहां तक ओपन करेंगे, 5 तक। कैसे मालूम हुआ, नीचे है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे क्या है, फैक्टोरियल है। 1 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 1 हो गया। यहां पर हमारे पास 5 फैक्टोरियल ही रह गया। 2 4 3 क्यू की पावर क्या है, 5 है। ये बात हमने लिख ली। ये हमारे पास इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल, यहां पर 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के। ये बात हमें मालूम थी, ये हमने लिख लिया। यहां पर चेक कर लें, हमारे पास क्या है, 6 फैक्टोरियल। यहां पर एक गलती हो गई, एक हमने इसको इसके साथ नहीं लिखा है, तो ये हम लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 2 9 क्यू की पावर क्या है, 6 है, ये इसके साथ लिखेंगे, ठीक हो गया। 7 2 9 क्यू की पावर 6, ये बात हमने इसके साथ लिख ली। अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ गया है, हमारे लिए अब कैंसिलेशन क्या है, आसान है, तो हम सिंपली कैंसिलेशन करवा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 6 फैक्टोरियल इस 6 फैक्टोरियल
फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया क्या नहीं? यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया? सिंपली 1, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, ठीक है? 6 फैक्टोरियल 1 ज़ा 6 1 ज़ा। नीचे वाला हम क्यों नहीं लिखते? क्योंकि मैथमेटिक्स में ये बात हमें अलाउड है कि नीचे जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ हम समझेंगे कि 1 है, इस वजह से हम नहीं लिख रहे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? फिर से कैंसिलेशन है। कैसे कैंसिलेशन हो रही है इसको चेक करें। ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, ठीक? यहाँ पर सिंपली क्या रह गया? 6 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 3 ज़ार क्या होता है? प्लस, पहले प्लस का साइन लगा लेंगे। 6 3 ज़ार क्या है? 18, साथ में क्या है? क्यू है, ये हमने लिख लिया। प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर से हमारे पास कैंसिलेशन है, जैसे कि ये 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये लाइंस आपके समझाने के लिए। 3 5 ज़ार 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय क्या है? 9 है, तो ये हमारे पास बनता है 135, ठीक हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास 135, ये हमने लिखा। साथ में क्या है? क्यू का स्क्वायर है, प्लस हमारे पास हो गया। यहाँ पर चेक करें, इनकी हम कैंसिलेशन करवा लेते हैं। कैसे हो गई कैंसिलेशन? ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, ये बात तो आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। इसको ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये वैल्यू बन रही है हमारे पास 540। ये हम लिख लेते हैं 540, साथ में क्या है? क्यू का क्यूब है, ये हमने लिख लिया। प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन हो गया हमारे पास। ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाई बाय 81, तो ये वैल्यू बन रही है 1215, ठीक हो गया। क्या वैल्यू है? 1215, तो हमने 1215 साथ में क्या है? क्यू की पावर 4 है। आगे लेके चलते हैं, हमारे पास क्या हो रहा है? ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो रहा है। 6 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू, क्योंकि ब्रैकेट है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है? 243 हमने लिखा, तो हमारे पास 1448, ये हम लिख लेंगे 1458 क्यू की पावर क्या है? साथ में यहाँ पर हमारे पास 5 है, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट चेक कर ले, हमारे पास क्या है? ये 6 फैक्टोरियल इस 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। सिंपली हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह गई? ये हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू है 729 क्यू की पावर 6। तो ये हमारे पास एक बायनोमियल टर्म दिया गया था, इसको हमने बायनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड किया। ये हमने इसको एक्सपेंड किया, तो एंड में हमारे पास ये आंसर आ गया। ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास पैटर्न था। इस पैटर्न से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 यहाँ पर हो गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, पावर हमारे पास क्या है? 5 है। ये सिंपल उसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए एक रेफरेंस दे देंगे, ये आपके समझाने के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मसला ना रहे। हम पैटर्न यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास a प्लस बी ये कुछ इस कंडीशन में होता है, ठीक है। इस वैल्यू को हम a समझ लेते हैं, इसको b, पावर क्या है? n है हमारे पास। अगर हमारे पास इस कंडीशन में आ जाए तो हम क्या करते हैं? ये पावर हो गई हमारे पास, 0 से स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक हो गया। इसको मैं ब्लू पेन से लिख लेता हूँ। 0 से स्टार्ट लेते हैं, ये हमारे पास a के ऊपर पावर n आएगा, और b हमारे पास इसको 0 से स्टार्ट लेंगे, फिर प्लस, इसी तरह n हो गया हमारे पास यहाँ से 1 स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे चलते जाएंगे। इसके हमारे पास n a, यहाँ पर जो n है वो माइनस होता जाएगा, n की a की वैल्यू कम होती जाएगी और b की वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। b 0 था तो 1 हो जाएगा, प्लस इसी कंडीशन में ये आगे मूव करता जाएगा। अब पहले नीचे यहाँ पर n क्या था? 1 था, अब ये 2 हो जाएगा। फिर से a हमारे पास n-1 था तो n-2, b हमारे पास 1 था तो 2 हो जाएगा, प्लस इसी तरह ये चलता जाएगा। कहाँ तक जाके हम रुकेंगे? जो पावर होगी उसी के मुताबिक नीचे n की पावर 5 पे आके हम रुक जाएंगे। ये हमारे पास सिंपल सा एक पैटर्न है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो ये हमारी काफ़ी हेल्प करता है क्वेश्चन को समझने के लिए। ये पैटर्न इसी तरह जारी रहेगा।
अब हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास ये जो वाला हिस्सा है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास 2m माइनस 3n पावर क्या है एज अ होल 5, ये क्वेश्चन हमारे पास इस कंडीशन में है। इसी के ऊपर हम ये वाला पैटर्न अप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर चेक करें, n हमारे पास ये पावर है, पावर यहाँ पर क्या है 5 है, नीचे 0 से हम स्टार्ट लेंगे, ये पैटर्न है, ये a हो गया। आपके समझाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास a रहेगा और ये हमारे पास क्या है, सिंपल b है। तो हम सबसे पहले a को लिखेंगे। a हमारे पास क्या है, यहां पर मैं लिख लेता हूं 2m है, पावर क्या आएगी n, n मीन्स ये यहां पर पावर क्या है 5 है, यहां पर b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b हमारे पास यहां पर सिर्फ 3n नहीं लिखा जाएगा, -3n, इस बात को आपने समझ लेना है। -3n लिखा, पावर क्या आनी चाहिए, 0 से स्टार्ट है। अब हमने इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर ज्यादा होती जाएगी, ये सिंपल सा प्रोसेस है। प्लस n हमारे पास यहाँ पर क्या है 5 है, ये 5 हमने लिखा, यहाँ पर 0 था अब 1 हो जाएगा। ठीक, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। फिर से यहाँ पर a हमारे पास क्या है 2m है, हमने कहा a की पावर कम होगी, 5 थी क्या बन जाएगी 4, -1 हो गया इसमें से कि नहीं, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर b हमारे पास क्या है -3n हमने लिखा, यहाँ पर पावर 0 थी और b की पावर हमने कहा बढ़ती जाएगी, 1 हो गया, प्लस का साइन। फिर से हमारे पास क्या है 5 और नीचे क्या है 2 है, ये हमने लिख लिया। a हमारे पास क्या है 2m है, पावर यहाँ पर 4 थी, अब क्या हो जाएगी 3। b हमारे पास -3n था, पावर 1 थी, क्या हो गई 2, ये इस कंडीशन में चलता जाएगा। फिर से प्लस का साइन हम लिख लेंगे, यहाँ पर चेक करें 5 नीचे 2 था, अब क्या हो जाएगा 3, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब आगे इसको लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2m, ये हमने लिख लिया, पावर क्या है 3 है, a की पावर कम होती जाएगी, ये 2 बन गया। ठीक हो गया। हमने कहा b की पावर जो है वो ज्यादा होती जाएगी, b की पावर 2 थी अब 3 बन गया। इसको आगे लेके चलते हैं, फिर से प्लस, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 5, नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 के बाद क्या है 4 है। यहाँ पर a है, a हमारे पास 2m है, पावर कम होती जाएगी, 2 थी 1 हो गई। b हमारे पास -3 है, पावर ज़्यादा हो जाएगी, ये कुछ इस कंडीशन में। साथ में हमारे पास फिर से में 5/5, ठीक है, 4 के बाद हमारे पास 5 आता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2m, 1 के बाद हमारे पास पावर क्या आती है 0 और लास्ट में हमारे पास क्या है -3n पावर, ये क्या हो जाएगा 5। a की वैल्यू 5 से स्टार्ट होकर 0 पे ख़त्म होगी, b की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 5 पे ख़त्म होगी। क्वेश्चन हमारे पास इस कंडीशन में आ गया। यहाँ पर आके हमने एक रेफरेंस देना है, यहाँ पर हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए। कॉम्बिनेशन जब हमने बनाए तो इसका मतलब कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई होगा। कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 6 में 6.3 में हमने सीख लिया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, इन्हें बताएंगे कि भाईजान हमें ये बात मालूम है कि सी के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये हमारे पास क्या आएगा, ये n होता है, नीचे क्या होता है r। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का तरीकेकार था और इसका फार्मूला हमारे पास क्या था n फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है n माइनस r, बाहर क्या है फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई हो रहा है r फैक्टोरियल। ये इसका सिंपल सा फार्मूला था। ठीक, और हमने एक्सरसाइज 7.1 इससे पिछला जो एक्सरसाइज था उसमें सीखा था कि अगर हमारे पास इस कंडीशन में आ जाए n/r, इस कंडीशन में कोई भी वैल्यू 1/2, 2/3 कोई भी वैल्यू हो, अगर इस कंडीशन में लिखी गई हो तो इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, हमने 7.1 में अप्लाई किया था। अब अगर हम चेक करें ये तमाम हमारे पास इस कंडीशन में है कि नहीं, इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सिंपल और आसान सा काम है, हर एक के ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे। हमें ऊपर वाला हिस्सा क्या है n है, नीचे वाला हिस्सा क्या है r है, ये बात भी हमें समझ आ गई। अब सिंपली इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते जाना है और इसमें हमारा कोई काम नहीं है। ठीक, तो यही काम हम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये इज इक्वल टू, इस लेफ्ट हैंड साइड को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसके ऊपर ये फार्मूला पुट करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा n, नीचे वाला हिस्सा r, n का फैक्टोरियल है, n हमारे पास 5 है, ठीक है, नीचे हमारे पास n माइनस
आर, n माइनस आर हमारे पास इस कंडीशन में, और r का फैक्टोरियल, ये r का फैक्टोरियल हो गया। ये जो स्क्वायर है, सॉरी पावर है, वो m का भी है 2 का भी है। 2 को अपने आप के साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, ठीक हो गया। साइंटिफिक कैलकुलेटर की हम हेल्प लेंगे। 2 को अपने आप के साथ क्या किया जाए, 5 टाइम मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 32 बनता है। तो हमने 32 लिखा, ये पावर साथ में क्या है, m की पावर 5 हो गई, ये इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक हो गया। हमने कहा था 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा, 0। 0 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर हम लिख लेते हैं 1 आ जाता है। प्लस इस वैल्यू के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर से हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, ऊपर वाला हिस्सा n है, नीचे वाला हिस्सा क्या है, r है। तो n माइनस आर ये हमने लिख लिया, बाहर फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया। 2 का पावर क्या है, 4 है, इसको चेक कर लेते हैं। सॉरी, 2 का पावर क्या है, 4 है। ये हमारे पास वैल्यूज क्या बनती है, 16। 2 को अपने आप के साथ 4 दफा मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास क्या बनता है, 16। यहां पर हम लिख लेते हैं 16 और m का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, -3n। -3n का पावर क्या है, 1 है, तो वही -3n ही बन जाता है, ठीक हो गया। प्लस इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास n, ऊपर वाला हिस्सा n, नीचे वाला r है। हमारे पास फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, ये बात हमने लिखी। n माइनस r, ये हमने n माइनस r कर लिया, बाहर फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। 2 का पावर क्यूब है, ठीक है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ये हमारे पास क्या आया, 8m का क्यूब आया, ठीक हो गया। यहाँ पर माइनस, ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास 3 का भी है, n का भी है, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 3 जार 9, तो ये +9 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है। तो -3 का स्क्वायर क्या है, -3n का स्क्वायर हमारे पास 9n का स्क्वायर बन जाता है। प्लस इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाला हिस्सा n, नीचे वाला r, 5 फैक्टोरियल, नीचे n माइनस r, ये हमने लिख लिया, बाहर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल का 3 r का फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर चेक करें, 2 का स्क्वायर, 2 2 जार 4, साथ में क्या है, m का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। -3 का क्यूब, अगर साइन अंदर माइनस हो और पावर इवन नंबर आ जाए तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पावर ऑड में हो तो माइनस ही रहता है। 3 ऑड है हमारे पास, तो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, ठीक हो गया। -3 को अपने आप के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो हमारे पास -27 और n का क्यूब, ये कुछ इस कंडीशन में। इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाला n, नीचे वाला r, 5 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास n माइनस r, ये हमने लिख लिया, बाहर फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। 2 का पावर m 1 है, सॉरी 2m का पावर हमारे पास क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पर 2m ही आ जाएगा। और यहाँ पर चेक करें, -3 का पावर क्या है, इवन नंबर है, तो साइन माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास 3 को अपने आप के साथ अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 81, ये हमने लिखा, साथ में क्या है, n की पावर 4। लास्ट के ऊपर हम यही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल, n माइनस r हमने लिखा, बाहर फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। 2m पावर क्या है, 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, आंसर 0, कुछ नहीं रहेगा तो हम 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर चेक करें, -3 पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस साइन बरकरार रहेगा। 3 की पावर क्या है, 5, दैट मीन्स कि 3 को अपने आप के साथ 5 टाइम मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो ये हमारे पास 243 ही बनता है। 243 n की पावर 5, ये हम इसको कुछ इस कंडीशन में लिख लेंगे। तो ये सिंपल सा हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। अगले स्टेप में जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इन दोनों स्टेप्स को हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, इसकी क्लैरिफिकेशन, इसको वापस करेक्ट कर ले। ये हमारे पास पावर क्या था, 4 था, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे, ठीक, इसकी करेक्शन आपने कर लेनी है। अब यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है आगे। इसको आगे लेके चलते हैं, हमारे पास क्या वैल्यूज बन रही हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू है, ऊपर हमारे पास क्या है, 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया, नीचे 5 में से 0 कैंसिल हो गए, वही 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारे पास क्या है, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 0 फैक्टोरियल, 32 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, वही हमारे पास 32 m की पावर क्या है, 5 ही रहेगा। प्लस
ऊपर हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा, 5 में से 1 चला गया, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है 1 फैक्टोरियल के साथ। ठीक, हमारे पास साथ में क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। 16 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 3 है, ये हमारे पास बनता है 48, प्लस माइनस माइनस हमारे पास 48 लिख लेंगे। m की पावर क्या है 4 है, साथ में क्या है सिंपल n है, ये हम लिख लेंगे। प्लस का साइन हो गया, इसको अगर ब्रैकेट में लिखना चाहे तो हम ब्रैकेट में भी इसको लिख सकते हैं, ताकि दूसरी वैल्यूज़ के साथ ये हमारे पास मिक्सअप ना हो, तो इस वजह से हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। हमारे पास ये इस कंडीशन में आया, प्लस यहाँ पर क्या है 5 फैक्टोरियल हमने लिख लिया, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, बाहर क्या है 2 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास क्या होता है 72 ही होता है, 72 लिखा, m का क्यूब n का स्क्वायर, ये कुछ इस कंडीशन में, प्लस ऊपर क्या है 5 है, हमने 5 फैक्टोरियल लिखा, नीचे हमारे पास 5 में से 3 कैंसिल हो गए तो 2, बाहर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय, पहले प्लस माइनस माइनस आ गया हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 27, 4 मल्टीप्लाई बाय 27 हमारे पास बन रहा है 108। यहाँ पर चेक करें m का स्क्वायर n का क्यूब, ये हमने लिख लिया। फिर इसको आगे लेके चलते हैं, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा, 5 में से 4 चले गए तो हमारे पास 1 फैक्टोरियल, बाहर क्या है 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। 2 मल्टीप्लाई बाय 81, 2 मल्टीप्लाई बाय 81 हमारे पास बनता है 162, ये हमने लिखा 162। m हमारे पास हो गया पावर, और n की पावर क्या है 4 हो गई। ठीक हो गया, इसको क्लोज कर लेते हैं, प्लस लास्ट वाली वैल्यू है 5 फैक्टोरियल, 5 में से 5 चला गया हमारे पास 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। क्वेश्चन यहाँ पर सिंपली इस हद तक आ चुका है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल को हम ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर हम यही काम करेंगे। तो यही काम यहाँ पर हम कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमने लिखा इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, दोनों को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आसानी से एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 0 फैक्टोरियल, यह बात हमने याद रखी थी, साथ में रेफरेंस दे देंगे कि जहाँ पर हमारे पास 0 फैक्टोरियल आ जाए वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम 0 फैक्टोरियल की जगह क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 है, साथ में क्या है 32, m की पावर हमारे पास क्या है 5 है, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्लस का साइन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, फिर से यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ 5 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल है, सॉरी यहाँ पर चेक करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के, ताकि कंफ्यूजन और गलतियाँ बार बार ना हो, नीचे वाली वैल्यू को चेक करेंगे। 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इस पर ला के रोक देंगे, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं तो वो 1 ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्या है -48, m की पावर 4 और n है, प्लस लिखेंगे। 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे 3, कैसे मालूम हुआ, नीचे को चेक किया हमने, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल पे रख के हमने रोक दिया। ठीक, नीचे क्या है हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, साथ में हमारे पास क्या है 72, m का क्यूब n का हमारे पास स्क्वायर। आगे लेके चलते हैं, प्लस 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे 3 तक, तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पे लाके हमने इसको रोक दिया। ठीक, नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल को हमने ओपन कर दिया, और 3 फैक्टोरियल ये इस कंडीशन में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -108, m का स्क्वायर n का क्यूब। ठीक, आगे लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है प्लस 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को 4 तक ओपन करेंगे, नीचे से हमें मालूम हुआ 5 मल्टीप्लाई बाय 4, साथ में क्या है फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को ओपन किया, नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल, साथ में हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 162, m n की पावर 4, प्लस लिखेंगे, इसको ओपन ही नहीं किया जाएगा, 5 फैक्टोरियल है, क्योंकि नीचे भी हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, ये हमने लिख लिया। 0 फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ गया। यहाँ पर फिर से मैं ये लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर इसके साथ ये वैल्यू लिखेंगे 1, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए 243, हमारे पास क्या है
n की पावर क्या आनी चाहिए, हमारे पास n की पावर 5 है, सिंपली ये हमने लिख लिया। तो ये इसी के साथ हम लिख लेते हैं 2 4 3, n की पावर क्या है 5 है। अब अगले स्टेप में सिंपल सा कैंसिलेशन है, वो कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर चेक करें, ये 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिंपली 1 है, 1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह जाएंगी, वही हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 32, तो 32 m की पावर 5, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते क्योंकि मैथमेटिक्स में यह बात अंडरस्टूड है कि नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। प्लस का साइन है, यहाँ पर पहले साइन नहीं लिखते। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ, प्लस माइनस सबसे पहले क्या आना चाहिए, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाय 48, 5 मल्टीप्लाई बाय 48 हमारे पास क्या आ रहा है 240, 240 हमने लिखा, m पावर 4, नीचे क्या है, सॉरी n, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ गया। इसकी तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या हो रहा है 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, 10 2 जार सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय 72, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है प्लस 720 m का क्यूब n का स्क्वायर। ठीक, इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 72, तो ये हमारे पास 720 बनता है। अगले की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 2 जार 4, ये हमारे पास 5 2 जार 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 108, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 108, ये वैल्यू बन रही है हमारे पास 1080, ये हम लिख लेते हैं। ठीक हो गया, प्लस माइनस पहले माइनस लिख लेते हैं, ये हमारे पास 1080 ये हमने लिख लिया, साथ में क्या है m का स्क्वायर n का क्यूब। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये 5 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ये वैल्यू है, हम लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 162, ये वैल्यू बन रही है 810, ये हमने लिख लिया, प्लस 810 m n का 4, ये साथ में हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस है साइन पहले से हम लिख लेते हैं, ये 5 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय वो वैल्यू सेम एज इट इज़ ही रहती है, n की पावर हम 5 लिख लेते हैं। ये सिंपल सा और आसान तरीके से हमने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इसको हमने एक्सपेंड किया, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ से इसको फिर से हमारे पास बायनोमियल टर्म दिया गया है, 2 टर्म्स दिए गए हैं, पावर क्या है 4 है, हमें मालूम है कि इसको हमने किस प्रोसेस से एक्सपेंड करना है। हम अपने आसानी के लिए यहाँ पर पहले से वो वैल्यू लिख लेते हैं कि जिस तरीक़ेकार से हमने इसको ओपन करना है। ठीक है, हम लिख लेते हैं a प्लस बी, पावर क्या है ये n में हो, तो ऐसी सूरत हाल में जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी कंडीशन में इसको कैसे ओपन किया जाता है, ये बात हमने सीख ली थी कि n यहाँ पर n आएगा, 0 से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पर a के ऊपर पावर n और b को हम 0 से स्टार्ट लेंगे, a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर ज़्यादा होती जाएगी, इसी तरह यहाँ पर n ऊपर n और यहाँ पर 1। ठीक हो गया, ये इस कंडीशन में, तो n माइनस 1 b हमारे पास बढ़ जाएगा पावर। ये प्रोसेस है सिंपल, इस प्रोसेस के ज़रिए हमने क्या करना है, क्वेश्चन को ओपन करना है। ठीक, ये पहले 2 पार्ट्स में हम बात सीख चुके हैं। यहाँ पर अब 2 आ जाएगा, a की पावर और कम होती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। कहाँ तक कंटिन्यू होगा कि n/4 आ जाए, इस पावर को देखा जाएगा नीचे 4 तक हम ही करेंगे, ये बात हमें बताती है। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन किस कंडीशन में दिया गया है, 3x प्लस 2/y। तो इस दफ़ा हमारे पास बायनोमियल में जो पहला टर्म है वो सिंपल है, दूसरा वाला टर्म हमारे पास फ्रिक्शन की फॉर्म में है, अपॉन की फॉर्म, बटे की फॉर्म में है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और पावर इसके ऊपर क्या दी गई है 4 है। सिंपल सा हम काम करेंगे, इस कंडीशन में इसको हम कन्वर्ट करवाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया, इसको हमने इस तरीके से ओपन करना है।
सबसे पहले यहां पर चेक करें, n हमारे पास क्या है, ये n हमारे पास ये पावर है, ठीक है। पावर हमारे पास क्या दी गई है 4, तो यहां पर ऊपर 4 आएगा। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, ये बात हमें मालूम है। a आपके समझाने के लिए फिर से मैं लिख लेता हूं, ये वाली वैल्यू हमारे पास a है और ये वाली वैल्यू हमारे पास b है, यह हमें समझ आ गया। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले a, हमने a लिख लिया। a हमारे पास क्या है 3x है, पावर क्या है n हमारे पास पावर है 4, ठीक हो गया। फिर हमारे पास b लिखा जाएगा, b हमारे पास क्या है 2/y, ये हमने लिख लिया। b की पावर 0 से स्टार्ट होगी। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ठीक। अब इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले ऊपर n आएगा, n हमारे पास 4 है और 1, ठीक हो गया। a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर ज़्यादा होती जाएगी। a हमारे पास 3x है, पावर 3 हो जाएगा, और b हमारे पास 2y है, पावर ज़्यादा होता जाएगा, प्लस लिखेंगे। फिर से नेक्स्ट हमारे पास 4 और 2 है हमारे पास, यहाँ पर a आएगा, a हमारे पास 3x है, पावर कम होती जाएगी, और b की पावर क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। ये हमने लिख लिया इस कंडीशन में, प्लस लिखा जाएगा। फिर से हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हम लिख लेते हैं 4, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कुछ इस कंडीशन में a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x, पावर कम होती जाएगी, और b की पावर जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। ये हमारे पास प्रोसेस रहा। साथ में फिर से हम लिख लेंगे प्लस। नेक्स्ट हमारे पास 4/4, हमने 4 पे ही लाके रुकना है क्योंकि पावर क्या है 4, ये हमें ये बात बता देता है, ठीक हो गया। 3x हमने लिख लिया, 1 पावर और कम हो जाएगी, 1 के बाद क्या आता है 0। यहाँ पर b हमारे पास 2/y, पावर इसकी क्या हो जाएगी 4। ये y है, इसको आपने 4 नहीं समझ लेना, ठीक है। जब क्वेश्चन ज़्यादा इस तरह लेंथी हो जाए, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मांगता है, ऐसी सूरत हाल में हम y को 4 में कन्वर्ट करवा लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको हाई करता है। हमें लेंथी प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, तो हमें अपना कंसंट्रेशन उसके अंदर रखना पड़ रहा है। इस क्वेश्चन को लाजमी करें ताकि आपकी ब्रेन की ट्रेनिंग हो सके और कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई हो सके, ठीक है। इस वजह से इस क्वेश्चन को करें। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, 4 तक हम इसको कर चुके हैं। a की पावर 4 से स्टार्ट होकर 0 पे ख़त्म होगी, b की पावर 0 से स्टार्ट होकर 4 पे ख़त्म होगी। ये क्वेश्चन हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। हमने चैप्टर 6 में और एक्सरसाइज 6.3 में कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लिया था। वहाँ पर हमने सीख लिया था कॉम्बिनेशन का अपना एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले के ज़रिए हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इस पैटर्न को हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसके ऊपर कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो वही काम इसके लिए हम करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि कॉम्बिनेशन के फार्मूला हमारे पास किस कंडीशन में आता है, सी से मुराद कॉम्बिनेशन है। ऊपर हमारे पास n, नीचे r आता है। n से मुराद टोटल नंबर, r से सेलेक्टेड नंबर। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा, हमने कहा इसके ऊपर एक इसका फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, और बाहर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसका क्या है फार्मूला है। दूसरी बात हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 में सीखी थी कि अगर हमारे पास इस कंडीशन में वैल्यूज आ जाए इस तरह ऊपर और नीचे हो, 1/2, 2/4 कुछ भी हो सकता है, इस कंडीशन में लिखी गई हो, तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम वैल्यूज क्या इस कंडीशन में है कि नहीं, बिल्कुल है हमारे पास। तो दैट मीन्स इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यही काम हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड को हम नहीं लिखेंगे, राइट हैंड साइड से हमारा काम है, इस वजह से इक्वल टू की इस तरफ हम काम करेंगे। हर एक के ऊपर हमने ये फार्मूला जो कि इस कंडीशन में है, इसके ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है कॉम्बिनेशन का। ऊपर वाला हिस्सा n, नीचे वाली वैल्यू r है, ये बात हमें समझ आ गई। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। n फैक्टोरियल, n हमारे पास क्या है 4 है, 4 फैक्टोरियल। n माइनस r, n हमारे पास 4 है, r हमारे पास 0 है फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। ये जो 4 है वो x का भी है, 3 का भी है। दैट मीन्स कि 3 को अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनती है, ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है 81। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं 81 हम लिख लेंगे। 3 को अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले, क्या बनेगा 81, और x की पावर 4, क्योंकि ये पावर दोनों की है, ठीक हो गया। साथ में
2/y पावर क्या है 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर हमेशा क्या आना चाहिए 0। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। 0 के लिखना नहीं जाता, दैट मीन्स वहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा मैथमेटिक्स में जहाँ पर, वहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। प्लस का साइन है हमने लिखा, इसके ऊपर भी हमारे पास कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये ऊपर वाला n नीचे वाला r है, हमारे पास n फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस r, यहाँ पर n हमारे पास क्या है 4 है, माइनस हो रहा है r हमारे पास 1 है, बाहर फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। 3 की पावर क्या है हमारे पास 3 है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो 27x का क्यूब ये हमने लिखा। 2/y है, पावर क्या है 1 है, वही हमारे पास 2/y ही बनेगा। प्लस लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाला n नीचे वाला r, n फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास n माइनस r, बाहर फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 की पावर 2 है, 3 3 जार 9, साथ में क्या है x, ये हो गया। ये जो स्क्वायर है वो 2 का भी है 4 का भी है, तो ये किस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा 2 2 जार 4, और नीचे क्या है y का पावर 2, ये इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक हो गया। प्लस लिखेंगे, इसके ऊपर हम ये कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इस वाले हिस्से के ऊपर। ये n है, नीचे वाला r है, फिर से हमारे पास n फैक्टोरियल, नीचे क्या है n माइनस r, बाहर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। 3 की पावर क्या है 3x की पावर, वही आएगा हमारे पास आंसर। ये जो पावर 3 है 2 का भी है y का भी है, 2 2 जार 4, 4 2 को अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ये हमारे पास 8 बन गया। नीचे क्या आएगा y के पावर क्यूब। इसके ऊपर भी हमारे पास कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला, ऊपर वाला n नीचे वाला r, n का फैक्टोरियल, n माइनस r, बाहर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये कुछ इस कंडीशन में आया। 3x की पावर क्या है 0 है, दैट मीन्स 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे 0 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। ये जो 2 है 4 है, 4 2 का भी है और y का भी है, 2 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो 2 का पावर हमारे पास अगर 4 आ जाए तो वहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक हो गया। ऊपर 16, इन नीचे क्या है y का पावर 4, ये y है, इसको 4 नहीं समझना आपने। ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन इस कंडीशन में आ चुका है। अगले स्टेप में हम सिंपली क्या करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या फॉर्म बनता है इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल, इसको 4 फैक्टोरियल ही रहने देंगे। नीचे की तरफ चलते हैं, 4 में से 0 कैंसिल हो गए, हमारे पास 4 बाहर फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 81x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास वही 81x पावर 4 ही रहेगा। प्लस का साइन है, प्लस लगा लेंगे। फिर से हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल है, तो हम 4 फैक्टोरियल ही लिख लेते हैं। नीचे 4 में से 1 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल रह गया, मल्टीप्लाई बाय वही 1 फैक्टोरियल ही है, ये इस कंडीशन में आ गया। 27 मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आता है 54। इसको कुछ इस कंडीशन में लिखा जाएगा 54 x का पावर क्यूब, नीचे क्या है y है, इसको हम इस कंडीशन में लिख लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा काम है, ठीक। फिर हमारे पास क्या है प्लस का साइन है, हमने प्लस लिखा। फिर से हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल, ये हमने 4 फैक्टोरियल लिखा। 4 में से 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये इस कंडीशन में आ चुका है। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है 36, साथ में क्या है x का पावर 2, नीचे क्या है y का पावर 2, ये इस कंडीशन में आ चुका है, ठीक हो गया। इसको हम ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर से आगे लेके चलते हैं, +4 4 फैक्टोरियल, ऊपर क्या है 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 में से 3 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह जाएगा 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास क्या होता है 24, साथ में x है, नीचे क्या आएगा y की पावर क्यूब, ये इस कंडीशन में हमारे पास आ चुका है।
इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 ही होता है। प्लस ऊपर क्या है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, ये हमने लिखा 4 में से 4 चले गए 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय 16 हमारे पास 16, नीचे क्या है y की पावर 4, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने कंडीशन के मुताबिक फैक्टोरियल को ओपन भी करेंगे, फैक्टोरियल को क्लोज भी करेंगे। फैक्टोरियल क्या था, हमने कहा किसी भी नंबर के साथ फैक्टोरियल आ जाए, इसका मतलब यह है कि उस नंबर के बाद जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, जो 1 से स्टार्ट हो अप टू सो ऑन, वो तमाम हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यही कर लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हमारे पास ये किस कंडीशन में आता है। यहाँ पर इज इक्वल टू लगा देंगे, ऊपर क्या है हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 0 फैक्टोरियल है, फिर से यहाँ पर साथ में रेफरेंस दे देंगे कि हमें ये बात मालूम है कि जहाँ पर 0 फैक्टोरियल आ जाए वो इक्वल होता है 1 के। तो 0 फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1। ये जो डॉट है वो मल्टीप्लाई को जाहिर कर रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे 81x4, ये कुछ इस कंडीशन में है। प्लस आगे हमारे पास क्या है, 4 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 3 तक, क्योंकि नीचे भी 3 है, इस बात से हमें अंदाज़ा हो जाता है। 4 को 3 तक ही ओपन करेंगे, 3 पे लाके फैक्टोरियल को रोक देंगे। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल को ओपन करें, वही 1 ही होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है 54x3, यहाँ पर y, ये कुछ इस कंडीशन में प्लस लिखा जाएगा। आगे इसको लेके चलते हैं फिर से। 4 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 2 तक, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल पे लाके इसको रोक दिया। इस 2 को ओपन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। साथ में हमारे पास क्या है 36x की पावर 2, नीचे क्या है y का स्क्वायर है। प्लस हमने लिखा 4 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 3, नीचे से हमें अंदाज़ा हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल को ओपन किया 3 फैक्टोरियल, साथ में क्या है 24x डिवाइडेड बाय y का पावर क्यूब है, ठीक। प्लस है, इसको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल है। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 1 के, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल 16 अपॉन y की पावर क्या है 4, ये हमने इस कंडीशन में लिख लिया। अब सिंपल जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं, जैसे कि ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, यहाँ पर 1 है, 181x4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही आंसर ही आएगा, 81x की पावर 4, प्लस का साइन है हम प्लस लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 फैक्टोरियल इस 3 के साथ कैंसिल होगा, 4 हमारे पास 54 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 54, तो ये हमारे पास 216 बनता है। क्या है हमारे पास 216, साथ में क्या है x का क्यूब है और नीचे हमारे पास क्या है y है, ये हमने लिखा, प्लस का साइन है प्लस लगा लेंगे। आगे चेक करते हैं, ये जो हमारे पास 2 है 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर इसके साथ ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास चेक करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 36, ये हमारे पास 216 बनता है, 216 x की पावर 2 y की पावर 2, ये हमारे पास हो गया। आगे लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है, इसको चेक करें, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 24, नीचे वाला 1 हम तमाम के तमाम नहीं लिखते, ठीक हो गया। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 24 हमारे पास क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 96, फिर से चेक करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 24, ये हमारे पास 96 बन रहा है, तो यहाँ पर हम 96 लिखेंगे, ऊपर क्या है x है, नीचे y की पावर 3 है, प्लस इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, वैल्यूज़ क्या रहेगी 16 अपॉन y की पावर 4, ये हमारे पास सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। बायनोमियल टर्म दिया गया था, इसको हमने बायनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद ये हमारे पास इस कंडीशन में आए, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता।